पेशेंट भर्ती हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे, पेशेंट का डिलीवरी हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे। कखनो नहीं सर, कखनो नहीं भाई। जे सब एना पैसा मांगल ओकरा सबके अगर सामने में चिन्हा जाता चिन्ह जेबे सबके चिन्ह जेबे। हाँ, मिठाई के लिए सभी आदमी को तंग किया। सभी सब बोल रहा था कि 500 रुपया जितना स्टाफ है उसके पीछे 500 करके जोड़। हम तो उन तमाम एएनएम, तमाम उन महिलाओं को जो ठेका लेते हैं और जिनके वजह से महिला की मौत हुई है, उन्हें कहेंगे क्या कर इस महिला के श्राद्ध भोज में भी आप निमंत्रण लीजिएगा और खाइएगा मिठाई। जैसा कि जानकारी है कि जिस दिन आपके पेशेंट भर्ती कराया गया था उस दिन आपसे 10,000 रुपये की डिमांड की गई थी, आपने 3,000 रुपये दिए। सारे चीज़ को वहाँ हॉस्पिटल में सुविधा है, वहाँ पर जो है सो इर्द गिर्द में वो दलाल सब रखता है। जब यह पुर्जा निकलता है उनके थ्रू ले जाता है प्राइवेट में। 8,000 कौन रुपया रखा था? आशा कार्यकर्ता थी शांति देवी। हाँ। हमारे गार्जियन लोग बोले कि नहीं वहाँ रहना है, तो इन लोगों को जबरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। जहन पेशेंट के डिस्चार्ज कल गए, छोड़ल गए कि हाँ घर लऽ के चल जाओ, उस समय डॉक्टर रहती, डॉक्टर कहा लेता लो जाला? नहीं डॉक्टर नहीं रहती। नहीं जखनी हमरा छुट्टी नहीं दिया जे हम 4 बजे में जाए तैयो नहीं। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती हमरा सबके मतलब कहलक जाइए। तो डिस्चार्ज वाला डॉक्यूमेंट पे कोई कहीं पे डॉक्टर वगैरह का नाम भी लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा है। तो जब डॉक्टर थे ही नहीं, महिला कर रही है, डॉक्टर है ही नहीं, फिर उसमें डॉक्टर का साइन भी आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर साहब का साइन है ना? ये कौन से डॉक्टर? कौन डॉक्टर हमको पता नहीं है। आप वहाँ पे गए क्यों थे? पैसे का अभाव था या ये सोच के गए? पैसा का अभाव था, गरीब आदमी है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। आप कैमरा फ्रेम में जिस शख्स को उत्तरी पहने हुए देख रहे हैं, उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जान लापरवाही के कारण गई है। और ये लापरवाही है बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल प्रबंधन की, वहाँ के डॉक्टरों की, वहाँ के एएनएम के, वहाँ के तमाम कर्मियों की, जिनके जिम्मे है बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना बेनीपट्टी के उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो निसहाय है या जो बेहतर चिकित्सा लाभ की उम्मीद लेकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे मिल रही है तो मौत। हमने हाल में ही आपको दिखाया था बेनीपट्टी के जगत गांव में एक महिला जो कि नवविवाहिता थी, वो बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के तकरीबन 5 से 7 घंटे बाद डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपका पेशेंट सीरियस है। उसे ले जाया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है मधुबनी के बाद दरभंगा और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है ब्लीडिंग के कारण। डॉक्टर पर वहाँ पे सवालिया निशान है, किस तरह के वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। और वही ऐसा ही एक और घटना गम्हरिया गांव के बारे में हमने जिक्र किया था और बेनीपट्टी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अभी हम मनपौर पंचायत के गम्हरिया गांव पहुंचे हैं, जहां पे आप जो शख्स दिख रहे हैं उनकी पत्नी का हाल में ही निधन हो गया। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद डॉक्टर तुरंत, जैसा कि जानकारी उन्होंने बताया है कि कुछ एक घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को। पेशेंट घर पे पहुँचे, घर पे पहुँचने के बाद आमतौर पे जो दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है, परिवारजन उतना समझ नहीं पाए और महिला की मौत हो गई। पूरा परिवार शोकाकुल है, पूरे गांव के लोग हतप्रभ इस घटना को जान करके, सुन करके, और सभी के मन में आक्रोश है, ना सिर्फ गम्हरिया गांव के लोगों की बल्कि इस क्षेत्र के उन तमाम लोगों की जो अनुमंडल अस्पताल को लेकर के कासा की नज़र से देख रहे थे कि अनुमंडल अस्पताल बेहतर सुविधाओं के साथ कुछ ना कुछ यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी, लेकिन पहुँचा रही है तो मौत डिलीवरी के नाम पर, नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर ठेका लिया जा रहा है। मैं वापस इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, बेनीपट्टी अनुमंडल में एक गिरोह चल रहा है। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि क्या कैसे हुआ था, आपकी पेशेंट कब भर्ती हुई थी और घटनाक्रम क्या रहा? मेरा पेशेंट करीब 11 बजे रात के यहाँ से मैंने टेम्पो से भर्ती करवाए थे। उसका डिलीवरी का जो टाइम था तो पूरा नज़दीक था, जो इस अल्ट्रासाउंड में दिया हुआ। वहाँ भर्ती होने के बाद मेरा गार्जियन थी, महिला माँ थी, भाऊजी थी, वो लोग गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे। अच्छा, मतलब जब पेशेंट लेकर के पहुँचे वहाँ उस समय डॉक्टर नहीं था? डॉक्टर नहीं थे, वहाँ के नर्स दीदी, वहीं लोग सभी काम करते हैं। और डिलीवरी जब उसको हो गया तो 4 या 5 बजे हुआ था, इस पुर्जा में दिया हुआ। डिलीवरी के उपरांत उनको ट्विन 2 बचा हुआ। नियमानुसार उनको 72 घंटा रखना है, लेकिन ऐसा पालन नहीं किया गया। ना वहाँ डॉक्टर थे, सिर्फ नर्स के बदले वहाँ डिलीवरी होता है। जब आप भर्ती कराएं उस समय भी डॉक्टर नहीं था और जब डिलीवरी हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं था? नहीं, कभी नहीं। वो नर्स के भरोसे वहाँ पर डिलीवरी होता है। लोग को कहता है बेनीपट्टी बड़ा बड़ा अस्पताल बन गया, सारी चीज़ सुविधा हुआ है। उस हौसला पर मैंने भेजा हुआ था वहाँ पर। हम बहुत गरीब तबका आदमी है, मेरा घर द्वार देख लीजिए। मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता, मेरे पास कोई साधन नहीं, आर्थिक स्थिति इतना गड़बड़ हो चुका है कि मैं प्राइवेट में इलाज नहीं करवा सकता। और जब वहाँ गए
तो वहाँ के डॉक्टर हो या नर्स हो, तमाम जो स्टाफ है, उनके लापरवाही के कारण मेरा पत्नी का मौत हो गया। जो मैं कितना बुरा स्थिति से अब जूझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मेरे पास अब 5 बच्चा हो गया, 2 है लड़की है 10 वर्ष से छोटे, और 1 लड़का है, और 2 जो बच्चा हुआ है सो तो अभी 6-8 दिन हुआ है। और डिलीवरी होने के बाद उनको 6 घंटा के बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के समय में उसको ये पैड नहीं देखा गया कि ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारे गार्जियन लोग बोले कि नहीं वहाँ रहना है, तो इन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। वो लोग क्या करता है, एक बात ही रजिस्टर रखता है लेबर रूम में, वो अपना मन से लिख देता कि लौमा, माने अपना मन से पेशेंट भागे, जबकि सरकार का नियम है कि 72 घंटा उसको रखना है। 72 घंटा के उपरांत उसको नहीं कुछ होगा तब उसको डिस्चार्ज करना। लेकिन ये पूरे बेनीपट्टी से लेकर के पूरे मधुबनी जिला की बात कि डिलीवरी हुआ 2 घंटा 3 घंटा में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज के बाद अब वो पेशेंट को मौत हो या कुछ हो, उससे कोई उसको नहीं हुआ। खास के यहाँ के जो आशा कार्यकर्ता है, ये हमारे जो क्षेत्र में जो आशा कार्यकर्ता है, शांति देवी पड़ती, आज तक मेरे पेशेंट से कभी भेंट करने नहीं आई, जबकि डिलीवरी होने के पश्चात तो उसको फर्स्ट डिलीवरी दिन गृह भेंट करना है, दूसरा दिन करना है, 7वां दिन करना है, 14वां दिन करना है, 21वां दिन करना है, लेकिन आज तक उस आशा को नहीं देखे यहाँ तक। जबकि हमारे पेशेंट से हम आर्थिक मदद की किसी रूप से हम पत्नी को दिए थे कि किसी तरह का घटना होगा तो आप पैसा रखिएगा। वो प्रलोभन लेकर के वो भी 8,000 रुपया रखे हुए थे। मतलब 8,000 कौन रुपया रखा था आपका? आशा कार्यकर्ता थी शांति देवी, हाँ। वो रखी हुई थी। एक आशा कार्यकर्ता है जो एक रोज आप ले गया था जांच कराने के लिए, वहाँ पर सारे चीज़ का सुविधा है, हेमोग्लोबिन का, HIV का, ब्लड ग्रुप का, सारे चीज़ को वहाँ हॉस्पिटल में सुविधा है। वहाँ पर जो है सो इर्द गिर्द में वो दलाल सब रखता है, जब यह पुर्जा निकलता है उनके थ्रू ले जाता है प्राइवेट में। जैसा कि जानकारी है कि जिस दिन आपके पेशेंट भर्ती कराया गया था उस दिन आपसे 10,000 रुपये की डिमांड की गई थी, आपने 3,000 रुपये दिए। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ सब संलिप्तता है, ये लोग पहले ही से सब रहता है। वो जहाँ का जो आशा रहता है उसको मोबिलाइज करा कर रखा रहता है। जाते ही कुछ जांच करवाया गया था निजी क्लिनिकों, निजी जांच घरों से शायद? हाँ, जांच करवाया गया था पहले, डिलीवरी से पहले। जो इसका ये पुर्जा है, ये अनुमंडल अस्पताल का पुर्जा है या बाहर का है? बाहर का है। अनुमंडल अस्पताल में ये जो जांच करवाए थे इस डेट का, तो अनुमंडल हॉस्पिटल में आपके पेशेंट का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। देखिए, करोड़ों की लागत से करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर करा करके एक तरह से हवा क्रिएट कर देना, भौकाल टाइट कर देना, ये चीज़ें तो स्वास्थ्य विभाग किए हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग किए हैं, जो यहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास से पहुँचते हैं टाई और कॉलर फिट करके। और स्थिति ये है कि अनुमंडल अस्पताल में पेशेंट तो पहुँचे हैं लेकिन जाँच हुआ है बाहर। ये ऑल केयर लैब करके एक जाँच घर है, ये वहाँ पे जाँच हुई है। केयर लैब की क्या गलती, जो दलाल वहाँ पे लेकर के या तो पहुँचे हैं, या तो वो दलाली करने के माध्यम से पहुँचे होंगे, या उनकी जो साठगांठ रही होगी उसके माध्यम से। और इस जांच के नाम पे आपको पहले दिन कितना रुपया लिया गया था जब डिलीवरी के दिन? डिलीवरी के दिन तो उससे पहले ही लिया गया था 8,000 रुपया। ये जांच वगैरह के नाम पर जांचो सारी चीज़ उसी में यदि ठीक ठाक रहता तो उसी में वो मेंटेन कर लेते कि अच्छा से आपको दिखा देंगे, ऐसे नहीं कीजिए, प्राइवेट में ले चलिए, ये सारी चीज़ सजेशन देता। तो आपके पेशेंट जब डिस्चार्ज किए गए तो उस समय डिस्चार्ज करने के वक्त डॉक्टर थे? डिस्चार्ज के समय डॉक्टर थे, सिर्फ हम देख रहे हैं पुर्जा लिखा, हम तो नहीं थे। आप लोग गए थे उनको बताओ जहन पेशेंट के डिस्चार्ज कल गए, छोड़ल गेल कि अहाँ घर लऽ के चलि जाओ, उस समय डॉक्टर रहथिन? डॉक्टर कहा लेता लऽ जाला? नहीं डॉक्टर नहीं रहथिन, नहीं डॉक्टर रहथिन, नहीं रात में आ नहीं किछु। और हम सब कहलिए जे दिल घबराए हमरा सबके, तो कहलिए तो कहलकै दिल घबराए है अहाँके नॉर्मल बच्चा कह देब, अहाँ दिल नहीं घबराओ। ई बात के कहलक? अहाँके एएनएम सब कहलक? महिला सब? हाँ, महिला सब से कहलखिन। क्या महिला सब रहे? मतलब 2-3टा जानते रहथिन कि 3टा अथी वाला जे अथी छै, आ 2टा रहै छै, एकटा लिखे पड़ै छै ओहो केलखिन, आ उ चंदन जे केने रहै छै से 2टा केलखिन। ओ सब नॉर्मल डिलीवरी करा देब, चिंता नहीं करू। चिंता नहीं करू, दिल घबरा तो लऽ जा, आ नहीं दिल घबरा तो अहाँके हम नॉर्मल बच्चा के माँ के देब।
मतलब पेशेंट भर्ती हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे, पेशेंट का डिलीवरी हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे। कखनो नहीं सर, कखनो नहीं भर दिन माने 11 बजे से निकलली 12 बजे तक ली मान के वह सब जांच पड़ताल केलकै, अला तला किछु नहीं, सिर्फ खाली नाम लिख देलकै, आधार कार्ड के नंबर लऽ लेलकै, खाता नंबर लऽ लेलकै, आ मतलब एकटा गोटी खिया देलकै। आब कोन सुई रहै छै हमसब तऽ नहीं पढ़ल छी सर, तो सुइया रहे तो कहलकै आब केना, तो फिर मतलब दोसर आदमी कहलकै तो हम रखने रहिए, तकर बाद हैया हुआ लगले दुख, तो हैया बउआ सब भेलै। तो डिस्चार्ज वाला डॉक्यूमेंट पे कोई कहीं पे डॉक्टर वगैरह का नाम भी लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, लिखा है। तो जब डॉक्टर थे ही नहीं, महिला कर रही है, डॉक्टर है ही नहीं, फिर उसमें डॉक्टर का साइन भी आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर साहब का साइन है ना? ये कौन से डॉक्टर है? कौन डॉक्टर हमको पता नहीं है। देखिए हम चाहेंगे कैमरा को पैन करके, ये डॉक्टर साहब का साइन है ना? ये कौन से डॉक्टर का साइन है पता नहीं। पेशेंट यहाँ पे ये जो परिजन थे जो उनके साथ गए थे वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे 3 जो समय है, भर्ती हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे, जब डिलीवरी हुआ उस समय भी डॉक्टर नहीं थे, और जब डिस्चार्ज किया उस समय भी डॉक्टर नहीं थे। ये एक तरह से पूरे रैकेट है जो पैसे कमाने के आड़ में लोग के जान से खेल रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। और इस तरह की खबरें कवरेज करने के हमारे पीछे एक मकसद यही है कि वो लोग खास करके जो असहाय है, गरीब है, जो असमर्थ हैं, या इस लोभ में समर्थ रहने के बावजूद भी चाहते हैं सरकारी हॉस्पिटल के हमारे पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी होगा, तो आप इस भरोसे मत जाइए। हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बहाने आप मौत लेकर के वहाँ से आएंगे। और इसका सिलसिला बेनीपट्टी अनुमंडल में लगातार चल रहा है। बेनीपट्टी के जगत गांव में ये चीज़ देखने के लिए मिला है। बेनीपट्टी मुख्यालय में इसी तरह की घटना हुई है जहाँ पे बच्चे की मौत हो गई डॉक्टर की लापरवाही के कारण, वहाँ के कुप्रबंधन के कारण। और अब फिर गमरिया गाँव में ये आपका छोटा बच्चा है। क्या सवाल करें इस बच्चे से, जिस बच्चे को जब समझ आएगी, जब होश आएगा, पता नहीं अपनी माँ को जब वो तलाशेगा तो किससे जवाब मांगेगा? यहाँ के शासन से, प्रशासन से, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से, जो दावा तो करते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर विकास किए जाएंगे, लोगों को सहूलियत पहुँचाएगी जाएगी, लेकिन उस वर्ग के लोग। आपका नाम क्या हुआ पूरा? राम शोभित राम। राम शोभित राम, अनुसूचित जाति से आप लोग आते हैं, जाति से बिलोंग करते हैं। तमाम सुविधाएं देने की बात होती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो मिल रहा है। जीरो मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जो व्यवस्था है, आपके साथ जो घटना घट गई, क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से जो आप ही की तरफ पहुंचते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए कि पैसे नहीं है तो आप वहाँ पे गए क्यों थे? पैसे का अभाव था या ये सोच के गए? पैसा का अभाव था, गरीब आदमी है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, और मेरे पास बहुत दिनों से वहाँ का जो प्रशासन लोग है जानबूझ कर ऐसा किया। CS महोदय हैं, वो भी जानबूझ कर हम मेरे साथ ऐसा किया है। क्या अपील करना चाहेंगे जो इसके जिम्मेदार हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों से, सांसद से, विधायक से, या जो इस विभाग को देखते हैं अधिकारियों से? क्या हम अपील करना चाहेंगे कि यहाँ का जितना विभागीय है जो यहाँ पर लापरवाही करते हैं, अनुमंडल से लेकर के जिला स्तर का जो पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होगा तो आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, कल तीसरे के साथ होगा। तो ऐसे परिस्थिति में लोग सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे। सरकार कह रहा है कि हम सहयोग करते हैं, इतना खर्च कर रहे हैं डिलीवरी के पीछे, लेकिन वहाँ पर जाता है तो सब जीरो रहता है। और एम्बुलेंस की सुविधा होना चाहिए, एम्बुलेंस का सुविधा नहीं होता है। उस रोज भी डिस्चार्ज हो गया, एम्बुलेंस के अभाव में टेम्पो से आना पड़ा। एम्बुलेंस आपको वहाँ नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और इस चीज़ को नोट किए जाने की आवश्यकता है कि महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है बेनीपट्टी अनुमंडल हॉस्पिटल से गमरिया गांव। वहां से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है जो कि डिलीवरी पेशेंट है, और उसको टेम्पो से यहाँ पे लाया जाता है, एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो पता नहीं डॉक्टर साहब या वहाँ के जो प्रबंधन है वो एम्बुलेंस को भारी पर लगा करके या तो सवारी ढो रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या अपने निजी इस्तेमाल में ला रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इसकी जाँच कौन करवाएगा, जाँच कौन करेगा? ये परिवार पीड़ित है। अब ये जाकर के, पहले बात तो ये गरीब है, उसके कारण अपने पेशेंट को वहाँ पे भर्ती करवाएं, इनकी पेशेंट की जान चली गई, अब ये जाकर के कोर्ट केस करे न्याय के लिए, ये भी अब इन्हें संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो इन सब तमाम चीज़ों में पिस रहे हैं वो लोग जो गरीब हैं, निसहाय हैं, असमर्थ हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। खास करके मैं वापस दोहरा रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर बेनीपट्टी अनुमंडल हॉस्पिटल में एक रैकेट चलता है। वहाँ के ANM
कुछ आशा कार्यकर्ता भी इसमें मिले हुए हैं जो आपको वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी लेते हैं, बोलते हैं कि आप घबराइए नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करवा करके देंगे। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो गया, जच्चा बच्चा दोनों सही मिल गया, तो आप उसको बख्शीश दे दीजिए अच्छे से। और जो अगर कुछ हताहत हो गई, बच्चे की जान चली गई या महिला की जान चली गई, प्रसूता की जान चली गई, उसके बाद आपकी किस्मत, आप उसके बाद कहीं के नहीं रह जाएंगे, आप जान गंवा बैठेंगे। इस दर्दनाक हादसे के बीच में जब डिस्चार्ज किया गया महिला को, तो जो जैसा कि उन्होंने बताया, ये खुद जानकार भी है, ये वास्तविकता भी है, कम से कम 72 घंटे सर्वेक्षण में रखा जाना चाहिए हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा उन पेशेंट को जिनकी डिलीवरी होती है। जब डिस्चार्ज कर दिया गया, एम्बुलेंस के बदले ऑटो से पेशेंट यहाँ पे पहुँचता है, तो उसके कुछ समय बाद फ़ोन आता है वहाँ से कि मिठाई के लिए पैसा अभी तक नहीं मिला है। हाँ, मिठाई के लिए सभी आदमी को तंग किया, सभी से बोल रहा था कि 500 रुपया, जितना स्टाफ है उसके पीछे 500 500 500 करके जोड़, कितने, मतलब सारे स्टाफ के लिए 500 रुपये मांग रहा था? 500 रुपया फ़ोन किया गया था? फोन किया गया था। हम बोल रहे सरकार वहाँ सुविधा, निःशुल्क सुविधा दे रहा है, जो हम गरीब आदमी है, हम कहाँ से पैसा देंगे मिठाई खाने के लिए। वैसे मिठाई खाना है तो ठीक है, हम दुकान देते हम दे देते, लेकिन वो लोग नहीं, हमको पैसे ही चाहिए। हमसे बता रही पैसा मांगे मिठाई के लेल? मिठाई लेल पैसा नहीं मांगलखिन, लेकिन बोलो हम मेहनत दिया, आप कनी मनी दिए, 100 दिए तो नहीं ले, बहुत मतलब बहुत बात सब हमरा सबके कही देलक। और हम कहलिए जे कि जे बहुत बात मतलब कर गैर बात दिया नहीं, बोलो आप दूसरा बेर से आएंगे तो हम नहीं करिएगा, से कहा दूसरा बेर से आएंगे तो नहीं, तो हमको एक ठो बेटी के है डिलीवरी हुए वाला, जे सब एना पैसा मांगलक ओकरा सबके अगर सामने में चिन्हा जाता चिन्ह जेबे सबके चिन्ह जेबे, हम सबके चिन्ह जेबे। दोसर बात हम कहलिए जखनी हमरा छुट्टी नहीं दिया जे हम 4 बजे में जाए, तैयो नहीं, जबरदस्ती एक तरह हाँ से। जबरदस्ती हमरा सबके मतलब कहलक जाए। आज वहाँ यदि रहता, मेरा पत्नी रहता वहाँ रखता, तो आज मौत नहीं होता। 72 घंटे नियम में है कि कम से कम 2 बच्चा हुआ था, तो उसको निश्चित रूप से ख्याल करके उसको रखना था 72 घंटे। बच्चा आपका स्वस्थ है, लड़का है? बच्चा अभी ठीक है। की कहे चलिए दा यहाँ चलिए कहे से 2 बच्चा हुआ है, हाँ, तो की कहे छे जे इतना पैसा नहीं लेगा, कते मांगित रहा है? तो ओइ पर दिया है जे की कहे छे जे दिल लिखा पढ़ी करे, तकरा से की कहे छे 2 गोटा में 900, 2 आदमी में 900 रुपया मांगने रहा है। हाँ तो दिलिए, खुशी से बालू दे दिए, खुशी से दिलिए? हाँ खुशी से दिलिए, लेकिन वो अपना सुन तैयो नहीं लिया, और तो मांगे? हाँ और मांगे। एक गोटा आरो रहे से फिर 500 लिए, एक गोटा आरो रहे से 80 गो लिए, एक गोटा आरो लिए निकाला घर से गाड़ी पर, तो वो 50 गो लिए। देखिए, गिद्ध की भांति ये लोग पीछे पड़ जाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। 500 दीजिए, 400 दीजिए, और एक तरह से श्रापित भी किया जाता है, अगले बार नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। वहाँ पे परिजन जो होते हैं क्रुद्ध होकर के लौट जाते हैं। कहीं खुशहाल माहौल में भी इस तरह की चीज़ें वहाँ पे की जाती है, और मिठाई खाने के नाम पर, भोज खाने के नाम पर मांगते हैं, लेकिन जो सुरक्षा की बात है, जो स्वास्थ्य सेवा की बात है, वो देने में विफल हो जाते हैं। हम तो उन तमाम ANM, तमाम उन महिलाओं को जो ठेका लेते हैं और जिनके वजह से महिला की मौत हुई है, उन्हें कहेंगे कि आकर के इस महिला के श्राद्ध भोज में भी आप निमंत्रण लीजिएगा और खाइएगा मिठाई, क्योंकि आप लोग की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। 5 बच्चे के माँ यहाँ का निधन हो गया है। 5 बच्चे के सिर से माता का साया उठ गया है। वो जब बड़े होंगे तो अपनी माता को खोजेंगे, और जब माता को खोजेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आप लोग की लापरवाही के कारण उनकी माँ ने कहीं ना कहीं जान गंवा दी। एक चीज़ हम आपसे और भी अपील लेना चाहते हैं, छोटा चीज़ में, आप जैसे गरीब हैं, आपके असमर्थता थी, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जा करके निजी सरकारी हॉस्पिटल ले गए। आप अपने जैसे उन जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जो सरकारी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं डिलीवरी करवाने के लिए, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? बेनीपट्टी अनुमंडल हॉस्पिटल जाएं या ना जाएं? नहीं कहेंगे जाने के लिए, वहाँ जाएंगे तो वो जितना प्राइवेट में उसको खर्चा होगा, तो वहाँ सुरक्षा, जच्चा बच्चा सब सुरक्षित रहेगा, उतना पैसा तो लग जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाता है लोग निःशुल्क इलाज के लिए, वहाँ पर ना जच्चा रहता, ना बच्चा रहता, ना डॉक्टर रहता, ना नर्स रहता, क्यों जाएगा? जब सुविधा नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या पेशेंट को मारने के लिए ले जाएगा? आज हम यदि ले जाते प्राइवेट में तो मेरा पेशेंट को जान नहीं जाता। और यहाँ के जो रेखा देवी आशा कार्यकर्ता है, वो जांच के नाम पर देखते ही लैब में जो जांच करवाए हैं, उन्हीं के माध्यम से जांच हुआ। उनको हम डांटे हुए थे तो बोले कि हम आपका पैसा दे जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं दे गया। मेरा पत्नी साहब 2000 लिया कि 3000 लिया कि 4000 लिया, हमको पत्नी बताया था कि 3000 रुपया हम दिए, जबकि ये जांच, सारे जांच होता है हॉस्पिटल में होता है। या तो वो जांच वहाँ बंद कर दे, लिख दे कि यहाँ पर ये सारे सुविधा नहीं होता है गरीबों के लिए।
देखिए तमाम जांच जो है वो बाहर करवाई गई और गिद्ध की भांति एक तरह से एक महिला जो जिसको लाश बना दिया गया, जहां भी उन लोगों को फ़ायदा लगा टेस्ट के नाम पे, मिठाई के नाम पे या जो भी चीज़ें, तमाम चीज़ों का उपयोग किया गया पैसे ऐंठने के लिए और उसकी वजह ये रही और परिणाम ये रहा कि महिला की मौत हो गई। तो फिलहाल जागरूकता के लिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।